हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासनकाल 323 बीसी से 185 बीसी तक था। साहित्यिक स्रोत इसमें कुछ है। साहित्यिक स्रोत जैसे अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य ने की थी। यह राजनैतिक विषय है। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। महाभाष्य पुस्तक की रचना पतंजलि ने की थी। मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना विशाखदत्त ने की थी। कल्पसूत्र पुस्तक की रचना भद्रबाहु ने की थी। और कथा सरित सागर पुस्तक की रचना सोमदेव ने की थी। चरक संहिता पुस्तक की रचना चरक ने लिखी है। कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। देखो, पुरातात्विक स्रोत में इसमें अशोक के अभिलेख मिले हैं जो खरोष्टी और ब्रह्मलिपि में हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया। अशोक के 14 शिलालेख तथा 7 स्तंभ लेख मिले हैं। कुछ शिलालेख जैसे प्रथम शिलालेख जो थे, इसमें 3 बातों का वर्णन मिलता है। प्रथम शिलालेख में संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है। दूसरा, पशु बलि पर प्रतिबंध। तीसरा, वन्य जीव का संरक्षण। द्वितीय शिलालेख में क्या था? प्रथा के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम और मानव पशु चिकित्सा के बारे में था। तृतीय शिलालेख में ब्राह्मणों का सम्मान और महामान्यों की नियुक्ति। पांचवा अभिलेख मिला था। पांचवें अभिलेख में धर्म मात्यों की नियुक्ति के बारे में था। और सातवां अभिलेख सबसे लंबा था, जिसमें मस्तिष्क एवं जनता पर नियंत्रण के बारे में था। आठवां अभिलेख में था अशोक के धर्म विषयों का वर्णन मिला। 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध के वर्णन के बारे में था। 14वें अभिलेख में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा के बारे में था। अब देखो, स्तंभ लेखों के बारे में कुछ था। स्तंभ लेखों के बारे में बात करें तो टोपरा में क्या था? अंबाला से प्राप्त था और वर्तमान में दिल्ली में है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने स्थानांतरित किया था। मेरठ स्तंभ था, जो कि मेरठ से, इसे भी दिल्ली में फिरोज शाह के द्वारा स्थानांतरित करवा दिया गया था। सारनाथ राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अशोक चिन्ह भी बोलते हैं, के बारे में वर्णित है। इलाहाबाद में रानी का अभिलेख था, जो कि कौशाम्बी से प्राप्त था, लेकिन अब इलाहाबाद के किले में है। इसमें सबसे पहले अशोक ने, फिर समुद्रगुप्त ने, फिर मुगल वंश ने में जहांगीर ने लिखवाया था। सांची स्तंभ यह नष्ट हो चुका है अब। लौरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ लेख था, जो कि बिहार के चंपारण से प्राप्त होता है। रामपुर स्तंभ से ये चंपारण से प्राप्त हुआ, लेकिन वर्तमान में यह राष्ट्रपति भवन में स्थापित है। बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 323 बीसी से लेकर 298 बीसी तक चला। देखो, यूनानी लेखकों ने इसे सेंड्रोकोट्स कहते हैं। यूनानी लेखक जो थे, इसे सेंड्रोकोट्स कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 2 यूनानी लेखक हुआ करते थे, प्लूटार्क और जस्टिन। जस्टिन जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इन्होंने ही लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6,40,000 सैनिक हुआ करते थे। इसी विशाल सैनिक के साथ पूरा भारत राउंड डाला उसने। इसलिए इसने भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। चक्रवर्ती जिसकी कीर्ति चारों दिशाओं में हो। चंद्रगुप्त ने अपने समय में एक सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार पर्वत पर बनवाई। इसकी 2 बार मरम्मत करवाई। रुद्रदामन जो कि शक वंश का शासक था, उसके द्वारा प्रथम जीर्णोद्धार करवाया गया और इसे जूनागढ़ में संस्कृत के भाषा में वर्णित भी है। यही अभिलेख संस्कृत का सबसे लंबा और प्रथम माना जाता है। और दूसरा था कि गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने मरम्मत करवाकर जूना अभिलेख में लिखवाया था। देखो, 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त के समय में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ, लेकिन इतनी विशाल सेना देखकर ही सेल्यूकस भाग खड़ा हुआ, परंतु दोनों में संधि हुई। सेल्यूकस द्वारा जीता गया जो भाग था वो भारत को दे दे, जैसे कि काबुल, कंधार, हेरात, जिदोशिया सेल्यूकस ने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने अपना एक दरबारी मेगास्थनीज को भेजा। इसी ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। इन तीनों संधियों के बाद वह यूनान वापस लौट गया। तब मौर्य ने 500 हाथी का इनाम दिया। 300 ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया, जिसमें जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया था। 298 ईस्वी पूर्व में संथारा या संलेखन करने के कारण कर्नाटक के सुरलबेलगोला में चंद्रगुप्त की क्या हो गई? मृत्यु हो गई संथारा के कारण। अब शासन करेगा बिंदुसार करेगा शासन 298 बीसी से 272 बीसी तक। देखो, इसका अन्य नाम था, बिंदुसार का अन्य नाम भी था सिंघसेन अमित्रघात। इसका यूनानी नाम अमित्रोचेट्स है। बिंदुसार का यूनानी नाम अमित्रोचेट्स है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। जो सबसे प्रिय पत्नी थी वो धर्मा थी, जिसका सुभद्रा भी नाम था। इसी से अशोक उत्पन्न हुआ।
इसके 101 पुत्र थे तथा सबसे बड़ा बेटा सुसीम फिर अशोक था। यह सुसीम को ही राजा बनाना चाहता था, लेकिन अशोक ने अपने सभी भाइयों को मारकर सिंहासन पर वो बैठा था, सिवाय तिस्म जो भाई को उसको छोड़कर। बिंदुसार के शासनकाल में सुसीम तक्षशिला का राज्यपाल तथा अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। कीचक शासक के द्वारा तक्षशिला में विद्रोह कर दिया, जिसे नियंत्रित करने के लिए पहले सुसीम फिर अशोक को भेजा गया। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए थे, डाइमेकस। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए थे, डाइमेकस जो कि सीरिया से था, और डायनोनिसिस जो कि मिस्र से था। 272 बीसी में मरने से पहले अपना उत्तराधिकार सुसीम को घोषित किया, लेकिन उसके मरने के बाद 3 साल तक गृह युद्ध चलता रहा और यह अशोक ने जीता और भारत के इतिहास का सबसे महान सम्राट बना। अशोक जो था वो 269 से 232 बीसी तक शासन करता है। देखो, अशोक जो था वो मास्की अभिलेख में ना इसका नाम अशोकवर्धन मिला है, इसका नाम जो मिला अशोकवर्धन मिला है, तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम देवनमपि यदसी मतलब देवनाम प्रिय अशोक राजा मिला है। अशोक ने प्रथम विवाह उज्जैन की राजकुमारी महादेवी से किया, जिसे इसे एक बेटी व बेटा हुए, बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र। इसी ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन दोनों को सिंघल यानी श्रीलंका भेजा। इसने दूसरा विवाह कारुवकी यानी कौरवकी से किया, जिससे इसका पुत्र कुणाल हुआ और इसका उत्तराधिकारी कुणाल बना था। फिर इसका पोता दशरथ राजा बना था। कारुवकी कलिंग की राजकुमारी थी। 261 बीसी में अशोक ने एकमात्र युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध। उड़ीसा ही कलिंग है। इस युद्ध के समय कलिंग की राजधानी तोशली थी। इस युद्ध का कारण था हाथियों को प्राप्त करना। उस युद्ध के समय कलिंग का राजा जो था वो नंदराज था। यह हमें हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। देखो, इसी अभिलेख को चेदी वंश का खारवेल राजा ने लिखवाया था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा गिरफ्तार हुए थे। यह युद्ध इतना भीषण था कि अशोक स्वयं विचलित हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक विजयी हुआ और कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाया। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं उपगुप्त ने दी थी। अशोक का धर्म परिवर्तन मोगली पुत्रतिस के द्वारा करवाया गया। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष यह बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया, वहाँ पर कर मुक्त किया। इसकी जो जानकारी है वो रुमनदेही अभिलेख से मिलती है। 251 बीसी में तीसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन अशोक ने अपने शासनकाल में करवाया और इसमें तीसरा पिटक जोड़ा, अभिधम पिटक जिसकी रचना मोगली पुत्तिस के द्वारा की गई थी। इसमें बौद्ध में इसके समकालीन की जीवनियाँ लिखी है। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने 3 धर्म का पालन किया, शैव धर्म, फिर कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और फिर अजीवक संप्रदाय को माना। अशोक ने बराबर की गुफाएं अजीवकों को दान में दिया। अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और भारत में जंगली जीव जंतुओं के लिए राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करवाया। अशोक ने अपने शासनकाल में श्रीनगर बसाया तथा इसी ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। इसने धमेक स्तूप मतलब उत्तर प्रदेश के सारनाथ का निर्माण करवाया। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण ने इसकी हत्या करके ब्राह्मण वंश चलाया तथा यहीं से मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है।